सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम अध्ययन क्रम में जाने से पहले अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक से संबंधित कुछ अन्य बातों पर भी ध्यान देंगे। हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक को 3 भागों में बांटा गया है और उन 3 भागों के अनुसार ही हमें अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करना है। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। तो हर भाग के अनुसार यहाँ पर पाठों का चयन किया गया है। तो इसे समझ लें और अपनी हिंदी के नोटबुक में इसे नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। हमें अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक को इसी क्रम से पढ़ना है। पहला भाग, दूसरा भाग और साथ में तीसरा भाग। विद्यार्थियों, आप यहाँ देख रहे हैं चित्र में आपके हिंदी नोटबुक का ये प्रथम पृष्ठ दिखाया जा रहा है। तो इस पृष्ठ को भी आपको पूरा करना होगा। जो भी लिखित कार्य आप करेंगे उसकी सूचना आपको यहाँ पर भी अंकित करना होगा। सबसे पहले आप इस नोटबुक में जहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है वहाँ आप हिंदी नोटबुक 1 लिख दीजिए। इसके बाद फिर आप देख रहे हैं इधर ये पूरी एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल में सबसे पहले दिया हुआ है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद दिया है डेट। डेट के बाद दिया हुआ टाइटल। टाइटल के बाद है पेज नंबर। पेज नंबर के बाद है रिमार्क। तो जो यहाँ पर ये कॉलम बनाकर दिए गए हैं आपको उसके अनुसार इसे नहीं लिखना है। आप या तो ये जो रेड कलर से यहाँ पर ये कॉलम का नाम दिया हुआ है वहाँ या तो आप एक कागज पेस्ट कर दें इसी नाप से, या उसको छोड़ करके नीचे वाले क्रम में आ जाएं और नीचे वाले कॉलम में आकर के आप यहाँ पर क्रमांक, आरंभ तिथि यानी जिस दिनांक में पाठ हमारा शुरू हुआ वह दिनांक यहाँ पर लिखी जाएगी। इसके बाद पाठ संख्या एवं पाठ का नाम। फिर समाप्त तिथि, यहाँ पर हम वह दिनांक लिखेंगे जिस दिनांक में हमारे पाठ का लेखन कार्य समाप्त हो गया, वह दिनांक लिखेंगे। और ये अंतिम कॉलम जो है यहाँ पर अध्यापक हस्ताक्षर रहेगा। जब आप विद्यालय आएंगे, जब आपकी नोटबुक चेक की जाएगी, उसके बाद यहाँ चेक करने के बाद अध्यापक हस्ताक्षर करेंगे। ठीक इस क्रम में आपको कॉलम बना लेना। चाहे तो ये नीचे वाले कॉलम में ऐसे ही लिख लीजिए, या फिर ये जो सफेद रंग से यहाँ पर कॉलम बने हुए हैं उन पर, ये लाल रंग से कॉलम बने हुए हैं उन पर आप सफेद कागज चिपका करके और ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है। अभी क्रमांक में क्रम संख्या 1, दिनांक यहाँ पर दिया हुआ है 25/5/20। 25/5/20 से हमारा पाठ 2 परीक्षा शुरू हुआ था। तो पाठ की संख्या है 2 और नाम है परीक्षा। इसके बाद अभी समापन तिथि, पाठ समाप्त नहीं हुआ है इसलिए यहाँ समापन तिथि नहीं लिखी गई है, तो आप भी इसे नहीं लिखेंगे। जिस दिनांक में पाठ समाप्त हो जाएगा, लेखन कार्य समाप्त हो जाएगा, वो तिथि यहाँ पर लिखी जाएगी। तो नोटबुक में जब आप लिख रहे हैं तो साथ में जो ये पहला पेज इंडेक्स का दिया हुआ है इसे भी आपको ये इसी क्रम में, जिस क्रम में मैंने बताया इसी क्रम में आपको जरूर इसे लिखना है। विद्यार्थियों, पाठ पढ़ते समय आपने ध्यान दिया होगा कि जो पाठ का पृष्ठ है उस पृष्ठ के एक किनारे में आपको इस प्रकार ये कुछ प्रश्न दिया हुए हैं जो पाठ से ही संबंधित होते हैं। इन प्रश्नों को बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न कहते हैं। आपको करना यह है, सबसे पहले
आपके जो पाठ पढ़ रहे हैं उस पाठ में जो भी ये प्रश्न दिए हुए हैं, तो उन प्रश्नों के सामने आपको क्रम संख्या लिख लेना है। एक से शुरू करके आप हर प्रश्न को एक क्रमांक देते जाएंगे। जैसे ये क्रमांक 1, 2, 3, 4, इसी प्रकार प्रत्येक पेज में आपको ये प्रश्न मिलेंगे और आपको हर पेज में क्रमांक को आगे बढ़ाते जाना है। 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 के बाद फिर ये अंतिम प्रश्न है 11। तो इस प्रकार से ये जो बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न है, आपको सबसे पहले इन प्रश्नों को एक क्रम संख्या देना है। क्रम संख्या लिख लेंगे ताकि क्रम संख्या के अनुसार ही हम उनके उत्तर लिखेंगे, और जिससे उत्तर लिखने में हमको किसी तरह की परेशानी ना हो और जिस प्रश्न को लिखना है वो समझ में आए अपने प्रश्न के नंबर के। विद्यार्थियों, पाठ का पठन क्रम समाप्त हो चुका है। अब इस पठन क्रम के समापन के बाद हम पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं स्वाध्याय हेडिंग के अंतर्गत पाठबोध बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। उनमें पहला निर्देश आपको दिया गया है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। आपको करना क्या है, पाठ आपने पढ़ा है, कहानी को पढ़ लिया है, कहानी को जान लिया है, उसके अनुसार आपको इन प्रश्नों के उत्तर पर सही का निशान लगाना है। प्रश्न को पढ़ना है और जो कहानी के अनुसार सही उत्तर आपको लग रहा है उस उत्तर के सामने ये जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें आपको सही का निशान लगाना है। विद्यार्थियों, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी आप हिंदी की पाठ्य पुस्तक में कोई भी बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति या बुक में ही लिखने वाले उत्तर को कर रहे हैं, तो वहां पर आपको पेन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। पुस्तक में जो कुछ भी आप लिखेंगे, जो भी आप टिक करेंगे, वो सारा कुछ आपको पेंसिल से ही करना है। तो यहाँ पर जब आप बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर टिक करेंगे तो पेंसिल से ही आपको टिक कर। विद्यार्थियों, अब आप यहाँ देख रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या अधिक शब्दों में लिखिए। यहां पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर एक ही शब्द में लिखना है और एक शब्द में उत्तर जो लिखने हैं वो आप यही बुक पर ही लिखेंगे। इस प्रश्न के सामने जैसे ये प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न का, राजा साहब किसका बहुत आदर करते थे, तो प्रश्न आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर का, ख, ग, घ, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इन्हीं प्रश्नों के सामने जो जगह है वहीं पर एक शब्द में उत्तर लिखना है। विद्यार्थियों, आज के कार्य में आपको कहानी को पुनः पढ़ना है और साथ में बहुविकल्पीय प्रश्न एवं अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर बुक में ही लिखना है। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर बुक में टिक करना है और अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में यही बुक में ही प्रश्न के सामने पेंसिल से उसका उत्तर लिखना है। धन्यवाद।